पहले ना भी स्मार्टफोन कुछ इस तरह से दिखाई देते थे, जिसके अंदर हम ऑब्वियसली अपने बैक पैनल को रिमूव कर सकते हैं, अपनी बैटरी को रिमूव कर सकते हैं, फिर 2 सिम कार्ड प्लस 1 मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं। बाय द वे अगर अभी भी आपके पास ये फ़ोन्स है तो ऑब्वियसली मुझे कमेंट करके बताना। बट उसके बाद ना भी एवोल्यूशन होता रहा, स्मार्टफोन कंपनीज अपग्रेड करते रहे। उसके बाद ना भाई हमें कुछ इस तरीके के स्मार्टफोन देखने को मिले, जिसके अंदर ऑब्वियसली यार बैक पैनल एकदम सील्ड हुआ करता था और मेमोरी कार्ड और सिम कार्ड डालने के लिए हमें एक ट्रे देखने को मिलती थी, जिसके अंदर ऑब्वियसली यार लकीली हम 2 सिम कार्ड और प्लस 1 मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं। और गाइस बाय द वे ना अभी ये सेम डिज़ाइन आपको आजकल के स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, जो ऑब्वियसली यार 10,000 के नीचे आते हैं, ठीक है। उसके बाद ना भी स्मार्टफोन कंपनीज और अपग्रेड होते गई और एक यूनिक सा दिखने वाला सिम ट्रे हमारे सामने पेश की, जिसके अंदर ऑब्वियसली यार हम या तो एक सिम कार्ड डाल सकते हैं, या तो एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, या तो 2 सिम कार्ड डाल सकते हैं। लेकिन इन्वेंशन ना भी यहाँ तक सीमित नहीं रहा। उसके बाद ना भी मोबाइल फ़ोन कुछ इस तरीके के स्मार्टफोन लाने लगी, जिसके अंदर हम ना ही सिम कार्ड डाल सकते ना ही मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं, ना ही ऑब्वियसली यार हेडफोन जैक लगा सकते हैं। और रिमूवेबल बैक पैनल तो भाई आप भूल ही जाओ, वो तो कब का एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो यार कंपनीज ऐसा क्यों कर रही है? क्यों एक पर्टिकुलर से स्मार्टफोन में ये फीचर्स क्यों नहीं है? चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं। अगर मैं कन्वीनियंस से की बात करूँ ना भाई, तो ये एकदम सब्जेक्टिव टॉपिक है। किसी को ऑब्वियसली यार एकदम सील्ड बैक पैनल कन्वीनियंट लग सकता है, तो ऑब्वियसली यार किसी को रिमूवेबल बैक पैनल कन्वीनियंट लग सकता है। किसी को ऑब्वियसली यार हेडफोन जैक कन्वीनियंट लग सकता है, तो भाई किसी को TWS कन्वीनियंट लग सकता है। किसी को यार ऑब्वियसली मेमोरी कार्ड कन्वीनियंट लग सकता है, तो ऑब्वियसली यार किसी को मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज कन्वीनियंट लग सकता है। तो ये कन्वीनियंसी का जो सवाल है ना भाई, वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। ऑब्वियसली यार कमेंट बॉक्स में बताओ कि यार आपको क्या कन्वीनियंट लगता है। सबसे पहले यार हम बात करते हैं इस सिंपल सी सिम ट्रे के बारे में कि भाई आज की तारीख में इसे क्यों कंप्रेस कर रही है कंपनीज। देखो इसके ना भी मेनली 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है तो भाई मोबाइल फ़ोन में जगह। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे यार, जो हमारी 2 सिम कार्ड प्लस 1 मेमोरी कार्ड वाली जो ट्रे है ना अभी, वो थोड़ी सी बड़ी होती है, 2 से 3 इंच तक की होती है। शायद वही जगह में मोबाइल फ़ोन को कुछ लगाओ कि यार हम इसमें और कुछ फिट कर सकते हैं, जैसे कोई सेंसर, एक बड़ा कैमरा मॉड्यूल, एक कूलिंग चैम्बर। शायद इसी की वजह से ना भी कंपनीज इस साइज़ को कम कर रही है, छोटा कर रही है। और ऑब्वियसली रीज़न नंबर 2 इज़ ई सिम क्या है? क्या पता यार, आप जो सिम ट्रे मेरे हाथ में देख रहे हो, कुछ सालों के बाद ये सिम ट्रे भी गायब हो जाए हेडफोन जैक की तरह। बट अब चलो ये जानते हैं कि यार मेमोरी कार्ड क्यों हमारे मोबाइल फ़ोन से रिमूव कर दिया गया। ऑब्वियसली यार मेमोरी कार्ड का भी एक बहुत जेन्युइन रीज़न है, और वो है भाई स्पीड। ये फ़ोन तो बहुत स्लो है। देखो अगर मैं मार्केट में एक मेमोरी कार्ड आपके सामने ला कर रखूँ जो एकदम हाई एंड है, तो उसकी रीड एंड राइट स्पीड कितनी होगी? बहुत से बहुत 100 Mbps। आपको पता है UFS 4.0 की रीड एंड राइट स्पीड कितनी है? 4 Gbps। ये फ़ोन तो बहुत फास्ट है। तो यहाँ पे ना भी आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस के अंदर। बट मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि यार अगर मोबाइल फ़ोन कंपनीज UFS 4.0 के साथ SD कार्ड का स्लॉट भी दे देते हैं ना भी, तो उतना फ़र्क हमें नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार फ़ोन की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होती है वो प्रोसेसर पे डिपेंड करती है, ना कि स्टोरेज पे। हाँ कुछ चीज़ें होती है जो स्टोरेज पे डिपेंड करती है, जैसे कि ऐप ऑब्वियसली यार इमेज का प्रोसेस होना, इमेज को भेजना, ऐप्स का थोड़ा बहुत जल्दी लोड होना, ये एक स्टोरेज का कंसेंट है, बट उतना भी नहीं है जितना प्रोसेसर का होता है, ठीक है। अगर फ़ोन कंपनीज आज भी हमें मेमोरी कार्ड का क्या बोलूँ मैं, स्लॉट देती हैं एक नए स्मार्टफोन के अंदर, तो भाई कुछ भी गलत नहीं हो रहा है फ़ोन में। कंपनीज ना भी जानबूझकर ऐसा कर रही है ताकि ना भी हम उनके क्लाउड सब्सक्रिप्शन को पैसे दें, या फिर एक बड़ी SSD या फिर पेन ड्राइव लेकर थोड़े से खर्चे में ज़्यादा पैसे देकर हम अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को रखें। मुझे ऑब्वियसली यार ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा ही लगता है। तो चलिए अब बात करते हैं यार हेडफोन जैक क्यों रिमूव हो गया यार आजकल के स्मार्टफोन में। इसमें तो हेडफोन जैक है ही नहीं। एप्पल ने सबसे पहले ये काम किया था, अपने iPhone 7 से इस हेडफोन जैक को रिमूव कर दिया था, ठीक है। जितने भी आप एंड्रॉयड आज की तारीख में देख रहे हो ना भाई, उनमें हेडफोन जैक है ही नहीं। ऑब्वियसली ये जो Realme P3 5G स्मार्टफोन है, ये 15,000 का स्मार्टफोन है, इसके अंदर भी हेडफोन जैक गायब है।
ठीक है। और ऑब्वियसली यार अब 15,000 के फ़ोन से हेडफोन जैक गायब हो रहा है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो क्या अब ना भी बजट कैटेगरी में भी हेडफोन जैक शायद ना देखने को मिले। एप्पल ना भी वो एक ऐसी कंपनी नहीं थी जिसने सबसे पहले हेडफोन जैक को रिमूव कर दिया हो। सबसे पहले हेडफोन जैक को ओप्पो ने रिमूव किया था अपने ये वाले स्मार्टफोन में। अब ऑब्वियसली यार अगर मैं इसकी कन्वीनियंस की बात करूँ ना भी, तो ऑब्वियसली ये भी एक बहुत हाईली डिबेटेबल टॉपिक बनेगा। कुछ लोग बोलेंगे यार टाइप सी वाला हेडफोन ले ले, या फिर कुछ लोग बोलेंगे कि यार TWS ले ले, बट उसमें तो ऑब्वियसली यार लेटेंसी का इशू आता है। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि यार इसमें कंपनीज का बहुत ज़्यादा फायदा है। बाकी ये था भी आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ऑब्वियसली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। इस वाई सीरीज़ का तो भाई ये तो एपिसोड नंबर 1 था, बट अगर आप कमेंट करोगे तो एपिसोड नंबर 2 भी लाऊंगा और एक और नए टॉपिक्स पे इंशाल्लाह बात करने की ट्राई करेंगे। तो मैं चलता हूँ और आपसे मिलता हूँ एक अनदर नॉर्मल वीडियो में। टिल देन टेक केयर।